हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उनकी हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये सब जो है हैबिटेट में आता है। पहली एंड बूजो वेंट टू वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, है ना। पहली और बूजो वेकेशन में अलग अलग जगह जाते हैं। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक बार वो उन्होंने कहाँ गए, वो लोग गंगा रिवर के किनारे जो ऋषिकेश है वहाँ पर। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। और वो हिमालय चढ़ रहे थे, वहाँ बहुत ठंडा था, है ना। हिमालय पे पूरे टाइम बर्फ़ रहती है। दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन। उन्होंने अलग अलग तरह के पेड़ों को वहाँ देखा। ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। और ये सारे जो थे बिल्कुल अलग थे, जो उनके घर के आसपास मतलब वो प्लेन एरिया में ग्राउंड उस पर रहते थे, तो वहाँ से एज़ कम्पेयर टू माउंटेन रीजन में जो पेड़ थे वो एकदम अलग थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। अब एक ट्रिप में वो कहाँ गए, राजस्थान गए, और वो कैमल पे बैठे डेजर्ट में घूमने के लिए। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांट कलेक्ट किए इस ट्रिप में। फाइनली दे वेंट ऑन ए ट्रिप ऑफ पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। और वो फिर कहाँ गए, पुरी गए, है ना, जगन्नाथपुरी। और वो फिर बीच पर देखा उन्होंने। डॉटेड विथ कॉशुरेना ट्रीज कलेक्ट while recollecting all the fun that they had on this trip, a thought struck them. अब ये सब जगह वो जब घूम रहे थे और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म और ट्रीज़ को देख रहे थे, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि ऑल दिस प्लेसेस वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये सारी जगह जो हैं एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, मतलब कुछ भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। कोई जगह बहुत ठंडी है तो सम वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ बहुत गर्म है, कुछ जो होती है ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड। और उन्होंने वहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखाई दिए उनको। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। अब उन्होंने क्या उस जगह के बारे में सोचना शुरू किया जहाँ पर अर्थ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं हो। Bujo thought of place near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organism here. अब देखो हर जगह के उसने बारे में, अपने घर के आसपास, अपनी अलमारी, कबर्ड के बारे में भी, बट उसने ये देखा कि कबर्ड में भी क्या है, छोटी छोटी उसको स्पाइडर दिखाई दे गई। आउटसाइड द होम टू, उसे घर के बाहर भी दिखाई दे गया। तो उसे कोई भी एक ऐसी जगह नहीं दिखाई दी या वो नहीं सोच पाया जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। मतलब हर जगह पर किसी न किसी प्रकार का लिविंग क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसे दिखाई दे जाएगा। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और अदर, है ना। उसको कहीं भी ऐसा कुछ लिविंग क्रिएचर के बारे में जहाँ नहीं दिखाई दे वो नहीं सोच पाया। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। अब पहली ने सोचना शुरू किया और मतलब उसने दूर के जगह के बारे में पढ़ना शुरू किया। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। उसने ये भी पढ़ा कि लोगों को जो वोल्केनोज होते हैं, ओपनिंग मतलब जिसे ज्वालामुखी बोलते हैं, वहाँ पर भी कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जबकि वहाँ तो कितना ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर कितना हाई होता है, पर उस प्लेस पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं। अब हम आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स। हम ऑर्गेनिज्म के बारे में और वो सराउंडिंग के बारे में जहाँ वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट ऑकर्ड टू पहली एंड बूजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट वेयर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड। अब दूसरी उन्होंने क्या सोचना शुरू किया, उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जहाँ जहाँ वो गए थे, तो वहाँ वहाँ कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक। जब वो रेत वाले रेतीले इलाके में गए थे, डेजर्ट में गए थे, तो वहाँ उनको ऊँट दिखाई दिया। जब वो माउंटेन्स पे थे, पहाड़ियों पे थे, तो उन्हें बकरियाँ और याक दिखाई दी। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स। पुरी में उनको कुछ अलग तरह के दिखाई दिए क्रिएचर्स जो थे क्रैब ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। उनको क्रैब वगैरह केकड़े दिखाई दिए, अलग अलग तरह की मछलियाँ दिखाई दी, जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन जिन्हें हम बोलते हैं वो उन्हें पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड
seem to be some creatures like ants and were present in all these different location। और कुछ ऐसे creatures भी थे जैसे कि ant, चींटी, जो हर जगह प्रेजेंट थी, है ना, ये हर रीजन में प्रेजेंट मिल जाती है। कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वे आर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। अब जो पेड़ों थे, पेड़ों के प्रकार जो थे, ट्रीज थे, वो हर रीजन में अलग अलग थे। माउंटेन रीजन में अलग थे, डेजर्ट रीजन में अलग थे, ह्यूमिड रीजन में अलग थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन वेयर दे सेम। अब हम अगर इसके आसपास की बात करें तो क्या इन रीजन में ये सेम थे? नहीं, हम देखें अगर तो हर रीजन में जो थे वो अलग अलग थे। अब इसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।